हेलो एवरीवन, हमारा सवाल दिया है कि उत्तल लेंस के लिए सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f का निगमन कीजिए। ठीक है, ये हमने उत्तल लेंस के लिए बना लिया है। तो ए बी हमारा क्या है, ए बी आपका वस्तु की ऊंचाई है और ये ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है। इससे एक किरण पास कर रही है, तो एक किरण इसे पास करके यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए डैश बी डैश पे प्रतिबिंब बन रहा है और दूसरी किरण निकलेगी तो अगर ये वक्रता केंद्र से होके जाएगी तो डायरेक्ट ये पूरा बाहर निकल जाएगी। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे हमें प्रतिबिंब मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप, तो यहाँ से और u का है, u हमारा है लेंस से वस्तु की दूरी और v है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, f इसकी फोकस दूरी है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग मैं लिख देता हूँ क्या क्या है ये। ठीक है, तो मैंने लिख दिया ए बी जो है वस्तु की लंबाई है, ए डैश बी डैश जो मैंने आपको बताया प्रतिबिंब है, u है आपकी वस्तु से लेंस की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी, और v है आपकी यहाँ पे दिखाया भी गया है, और f फोकस दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, वो हमारा वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पे चिन्ह भी देख लेते हैं हम लोग। चिन्ह कैसे हम लोग निकालते हैं इसके लिए कि जिधर हमारी किरण जाती है, ठीक है, वस्तु से किरण जिस दिशा में जाती है उधर हम लोग हमेशा लेंस से उधर धनात्मक लेते हैं। ठीक है, तो लेंस से इधर हमारा धनात्मक होगा और इधर ऋणात्मक होगा। ठीक है, नेगेटिव इधर पॉजिटिव। हमेशा नीचे की तरफ क्या होता है, नीचे की तरफ ऋणात्मक लेते हैं इसी तरह। ठीक है, और ऊपर की तरफ वक्रता जो ये मुख्य अक्ष है हमारा, मुख्य अक्ष से ऊपर हमारा धनात्मक लेते हैं और नीचे हमारे हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। ठीक है, इस तरह आप चिन्ह की परिपाटी लेते हैं। चलिए तब हम देखते हैं। तो हम इसमें अगर इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हम लेंगे त्रिभुज ए बी ओ जो है समरूप है त्रिभुज किसके, ए डैश बी डैश ओ के। ठीक है, कैसे, ए डैश बी डैश ओ के। कौन सी समरूपता हमारी कौन सी है, कोण कोण कोण। ओके, कोण कोण कोण, जिसे ए बोलते हैं हम लोग, समरूपता होती है। ठीक, कैसे देखिए, हमारा ए वाला कोण जो है आंतरिक कोण है, ये दोनों बराबर हैं आपस में। ठीक है, और ये आपका यहाँ से ये जो कोण है ये 90 अंश है, ये बराबर, तो ये 90 है, ये थीटा है, तो ये बराबर, ये वाले कोण भी बराबर होंगे इनके। ठीक है, ये जो ये वाला बन रहा है, तो इस तरह तीनों कोण बराबर हैं, तो कोण कोण समरूपता आ जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से देखिए, अगर समरूप त्रिभुज है तो हम जानते हैं कि इसके जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ए बी बटे ए डैश बी डैश, ये बराबर क्या होगा हमारा, ए बी बटे ए डैश बी बराबर बी ओ बटे बी डैश ओ। ओके, बी डैश ओ बटे बी डैश ओ। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 1। इसी तरह आते हैं हम लोग दूसरे त्रिभुज में। दूसरा त्रिभुज कौन से लेंगे, इसी तरह ठीक है, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज देखिए ऊपर चित्र में हमारा है पी ओ एफ। ठीक है, ये वो छोटा वाला त्रिभुज किसके है, ए डैश बी डैश एफ के। ठीक है, पी ओ एफ समरूप है ए डैश बी डैश एफ के। ठीक है, दिखाता हूँ कैसे। उसी तरह जैसे इसमें लिखा था, ये वाला त्रिभुज देखिए, ये और ये। ठीक है, ये कोण बराबर हैं इनमें। ठीक है, इस तरह ये 90 अंश है और ये बचा हुआ कोण इसके बराबर हो गया। तो समरूप त्रिभुज होगा तो इसी तरह इनके भी भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो पी ओ बटे ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से पी ओ बटे ए डैश बी डैश, इसको भी लिख दीजिए कोण 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 समरूपता। ठीक है, एंगल 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 जिसे ए बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से, और ये बराबर होगा आपका ओ एफ बटे बी डैश एफ। ठीक है, बराबर हो जाएगा ए ओ एफ बटे बी डैश एफ के। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा पी ओ जो है, पी ओ की जितनी लंबाई है वो ए बी की लंबाई के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं सिंस, ठीक है, चूंकि हमारा पी ओ जो है वो बराबर है ए बी और वस्तु की लंबाई के बराबर है, तो पी ओ की जगह आप अगर ए बी लिखेंगे तो ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा ओ एफ बटे बी डैश एफ। इसको समीकरण 2 लिख देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो ये दोनों देखिए बराबर आ रहा है, यानी कि आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर सही, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से इन दोनों की तुलना करिए। ए डैश बी डैश बराबर है, यानी कि आपका जो बी ओ आएगा बटे बी डैश ओ। ठीक है, ये बराबर होगा ओ एफ बटा बी डैश एफ के। समीकरण 3 आ गया आपका ये। ठीक है, तो ये बराबर आ गया। अब हमें बी ओ क्या है हमें पता है, यहाँ पे देखिए बी ओ पता है, लेकिन हमें ओ एफ नहीं पता है, सॉरी बी डैश एफ नहीं पता। ओ एफ तो एफ है, तो यहाँ से सारी वैल्यू लिख देते हैं। बी ओ क्या है, पहले बी ओ देखिए आप चिन्ह के साथ लिखेंगे इसको। ठीक है,
तो BO देखिए हम लोग हमेशा कोई भी दूरी लेंस से नापते हैं, तो BO के लिए आपको हमें AB BO यहाँ से यहाँ तक की दूरी जानी पड़ती है, तो यानी कि OB हमें चाहिए। तो यहाँ से अगर आप लेंस से B की यहाँ तक आएंगे तो आपको, मैंने आपको बता दिया, पीछे की तरफ जाना पड़ता है, जिधर हमारी किरण जा रही है उसके पीछे की दिशा में जा रहे हैं, यानी कि चिन्ह हम लोग ऋणात्मक लेंगे। तो BO क्या आ जाएगा आपका, BO आ जाएगा -U। B डैश O डैश क्या है, B डैश O क्या है, देखिए B डैश O है आपका, यहाँ से लेंस से नापेंगे B डैश तक, तो आप लोग हम धनात्मक दिशा में जा रहे हैं, यानी कि V, ये दूरी आपकी V तक है, यानी V जो हमारा आएगा वो धनात्मक आएगा, यानी कि हमारा B डैश O जो आएगा वो +V आएगा। और क्या है हमारा OF है, OF क्या है देखिए, O से F की दूरी F है हमारी, और ये भी हम लोग धनात्मक चिन्ह की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हमारा +F होगा, तो OF आपका +F हो जाएगा, OF आपका +F। हमेशा वैसे याद रखिए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक ही होती है, क्योंकि ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है, एक ही जगह किरण आके एक ही जगह पे पड़ती हैं, कन्वर्ज करती हैं, ठीक है, तो आपकी अभिसारी होती है मतलब, ठीक है। तो यहाँ से अब B डैश F हमें नहीं पता, देखिए ये दूरी, ठीक है, तो ये दूरी निकालने के लिए आपको ये वाली दूरी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। तो यहाँ से दूरी निकालने के लिए अब ये पूरी दूरी में से अगर इतनी दूरी हम निकाल दें, यानी कि B डैश O में से OF निकाल दें, तो हमें B डैश F मिल जाएगा। तो B डैश F क्या होगा, यहाँ से देखिए B डैश F बराबर हो जाएगा हमारा B डैश O माइनस OF। तो B डैश O क्या है, V माइनस F आ जाएगा। चिन्ह के साथ लिखेंगे तो ये दोनों धनात्मक है, तो चिन्ह के साथ लिखने पे धनात्मक ही आएगा। तो यहाँ से B डैश, ये सारी वैल्यू हमें मिल गई, इसमें ऊपर वाले समीकरण में रखते हैं। तो समीकरण 3 से क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर, ठीक, मान रखने पर ये सारे मान हम रखते हैं। B डैश O क्या हमारा है, -U है, सॉरी BO -U है, B डैश O है V है, प्लस बराबर आ जाएगा आपका OF कितना है, F है, और ये है V माइनस F, ठीक है। इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, ठीक है। इसको हल करने के लिए तो अगर इसको लिख सकते हैं -V/U, ठीक है, बराबर आ जाएगा आपका V माइनस F/F। ऐसा इसलिए किया मैंने क्योंकि अब इसको ऐसे आप भी ऐसे भी लिख सकते हैं V/F, इस भिन्न को F/F माइनस, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। तो F/F 1 हो जाएगा आपका, तो यहाँ से V/F क्या हो जाएगा, हो जाएगा V/-U बराबर V/F -1। एक को इधर लाइए तो आ जाएगा आपका V/U + 1 माइनस था यहाँ पे, बराबर V/F, ठीक है। तो एक काम करते हैं, V से भाग देते हैं, इसमें V से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर दोनों पक्षों में भाग देंगे, तो इसमें भाग देंगे तो V कट जाएगा, ये आ जाएगा -1/U + 1/V, यहाँ भी भाग देंगे, यहाँ भी भाग देंगे, तो V भी यहाँ से भी हट जाएगा, ये /1/F बचेगा, यानी कि आपको इसको फिर क्या लिख सकते हैं आप, 1/V, इसको इधर लिखेंगे -1/U बराबर 1/F, ठीक है। यही हमसे कह रहा था कि उत्तल लेंस के लिए सिद्ध कीजिए कि 1/V जो है इसके बराबर होता है, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा आंसर, आप लिखेंगे इति सिद्धम, ठीक है। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।